जीओसी शुमाली कमांड लेफ्टिनेंट जनरल रणबीर सिंह ने कहा है कि हालिया चंद दिनों के दौरान सरहद पर जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान के 5 फौजी हलाक हो गए हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरहद पर आईईडी लगाना नई बात नहीं है और इस मसले से निपटने के लिए जवानों के पास माकूल आलात मौजूद हैं। जो आपने रिपोर्ट बताई कि 5 पाकिस्तानी मारे गए, ये इस चीज को दर्शाता है कि भारतीय सेना हर समय जो भी पाकिस्तान कोई गलत काम करता है उसको मुंह तोड़ जवाब देती है। और ये मैं आप सबके जरिए सबको यकीन दिलाना चाहता हूं कि भारतीय सेना पाकिस्तान से एक कदम आगे है। अगर वो किसी भी प्रकार की कोई गलत कार्रवाई करते हैं तो उनको पूरा का पूरा जवाब उसी प्रकार उसी दिशा में दिया जाता है। आईडीज लगाना ये कोई नई चीज नहीं है। बहुत वर्षों से कई हादसे ऐसे होते हैं जहां की वो आईडी लगाकर हमारे इलाके के अंदर चले जाते हैं। हमारे पास काफी इक्विपमेंट है जिसके जरिए हम कोशिश करते हैं कि हम इलाके की छानबीन कर सकें। इससे पहले कि कोई नुकसान हो उसको हम देख सकें कि किसी कोई अगर आईडी उस इलाके के अंदर लगी हुई है। लेकिन कभी कभी कोई आईडी गलत समय के ऊपर फट भी जाती है। लेकिन हमारी कोशिश हमेशा यही रहती है कि आईडीज के खिलाफ पूरी की पूरी तैयारी हो, पूरी की पूरी हमारे जवानों के अंदर वो सिखलाई है, पूरा इक्विपमेंट हर एक यूनिट्स के पास दिया गया है। 2018 आर्म्ड फोर्सेस के लिए सिक्योरिटी के लिहाज से बहुत ही बेहतरीन साल रहा है और बाकी सिक्योरिटी फोर्सेस के दस्तों के साथ मिलकर हमने 250 से भी अधिक आतंकवादियों को मार गिराया। तकरीबन 54 आतंकवादियों ने उनको हमने पकड़ा, जिंदा पकड़ा और 4 आतंकवादी जिन्होंने के सरेंडर किया। ये हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस की क्षमता को जाहिर करता है। मुल्क भर में हुजूमी तशद्दुद का सिलसिला जारी है। ताजा मामला बिहार के नालंदा का है, जहां चोरी के इल्जाम में 3 अफराद को एक हुजूम ने बुरी तरह से पीट दिया। इस दौरान एक चोर की मौत हो गई जबकि 2 चोरों की हालत नाजुक बताई जा रही है। पूरा मामला बड़ी गांव का है। मौके पर पहुंची पुलिस ने काफी मशक्कत के बाद हुजूम से छुड़ाकर दोनों को अस्पताल में दाखिल कराया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। बड़ी से सूचना मिली पुलिस को कि वहां जो है चोरी करने में 3 चोर पकड़े गए। तो पुलिस जाकर वहां से लाई चोर को इलाज कराने के लिए। गंभीर रूप से उसको मारपीट लोग किए हुए थे। उसके बाद जो है इलाज के क्रम में इस्लामपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र रेफर कर दिए सदर में। आप लीडर अमानतुल्लाह खान कत्ल मामले में बरी हो गए हैं। गैर इरादतन कत्ल मामले में दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने उन्हें बरी किया है। वाज़ेह है कि 2016 में डॉक्टर समीना नामी खातून ने उनके खिलाफ कत्ल का केस दर्ज कराया था। खातून के बार बार बयान बदलने पर अमानतुल्लाह को राहत मिली है।